Hello students, so after simple future tense our next topic is future continuous tense. As we have already read continuous, continue means क्या होता है? Continuous tense में से सारे actions include होते हैं जो लगातार चल रहे हों। तो future continuous tense में हम वो सारे इंक्लूड करेंगे actions जो कि फ्यूचर में लगातार चल रहे होंगे। इसकी पहचान क्या होती है? रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। सपोज यदि हम एग्जाम्पल कंसिडर करें तो हम कल स्कूल जा रहे होंगे, वह खाना खा रही होगी, हम पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये सब काम कंटिन्यू लगातार चल रहे होंगे फ्यूचर में, इसलिए हम इंक्लूड करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। इसकी डेफिनेशन है इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन ऑन गोइंग और कंटिन्यू एक्शन इन फ्यूचर। इसका यूज़ हम उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं जो कि फ्यूचर में चल रहे होंगे कंटिन्यू। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या आता है? सभी में सब्जेक्ट। तो यहाँ पे भी हम लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जो कि काम करने वाला होता है हमें पता है, तो सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी। देखिए मैंने पहले बताया था सारे कंटिन्यूस टेंस में चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, चाहे नेगेटिव हो या अफर्मेटिव हो या इंट्रोगेटिव, सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। तो उसी में हमने यूज़ किया है V1 प्लस आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल बी या शैल बी, विल सारे सब्जेक्ट के साथ लगेगा और आई और वी के साथ शैल लगेगा, या तो फिर सभी के साथ हम विल भी लगा सकते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट है नेगेटिव। नेगेटिव में भी क्या होता है? सब्जेक्ट सबसे पहले आता है तो सब्जेक्ट हमने आगे लगाया। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें बस थोड़ा सा चेंज आएगा। यहाँ पे 2 हेल्पिंग वर्ब यूज़ करी हमने, विल बी 2 वर्ड है तो इन दोनों के बीच में लगाना है। हम हमेशा क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लगाना है। तो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी, शैल नॉट बी, अगेन वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आएगी और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको कि जहाँ 2 हेल्पिंग वर्ब एक साथ आ जाए, मतलब 2 वर्ड आ जाए हेल्पिंग वर्ब में, तो उन दोनों के बीच में नेगेटिव में आपको नॉट लगाना है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव, जिसमें कि हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, तो इसमें भी क्या है? 2 हेल्पिंग वर्ब, इसलिए हम दोनों के बीच में क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। जिस तरह से नेगेटिव में दोनों के बीच में नॉट लगाया था, उसी तरह से इंट्रोगेटिव में दोनों के बीच में हम सब्जेक्ट लगाएंगे, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे बी प्लस अगेन वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, लास्ट में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है वह पतंग उड़ा रहा होगा। तो कंटिन्यू काम लगातार चल रहा होगा फ्यूचर में, वह पतंग उड़ा रहा होगा। तो नेक्स्ट वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही। हेल्पिंग वर्ब हमने लगाई यहाँ पे विल बी, ही विल बी। उड़ाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लाई। ही विल बी फ्लाई, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी फ्लाइंग, ही विल बी फ्लाइंग अ काइट। नेक्स्ट बनाएंगे हम नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट आगे आ जाएगा, तो ही आगे लगाया हमने। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि नेगेटिव में दोनों के बीच में नॉट आएगा, तो मैंने यहाँ पे विल नॉट भी लगाया है। ही विल नॉट बी फ्लाइंग अ काइट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और इंट्रोगेटिव में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी और उन दोनों के बीच में सब्जेक्ट आएगा, तो विल ही बी फ्लाइंग अ काइट और एंड में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह मैदान में खेल रहा होगा। तो वह के लिए आएगा ही। हेल्पिंग वर्ब हमने लगाया यहाँ पे विल बी, ही विल बी। खेलने के इंग्लिश में बोलते हैं प्ले और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ही विल बी प्लेइंग इन द गार्डन। उसी तरह से जब हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट आगे आ जाएगा ही, और हेल्पिंग वर्ब दोनों के बीच में आएगा नॉट, ही विल नॉट बी प्लेइंग इन द गार्डन। बाकी सब एज इट इज आने वाला है। जब इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे और दोनों के बीच में सब्जेक्ट लगाएंगे हम। तो विल बी के बीच में मैंने क्या लगाया यहाँ पे? सब्जेक्ट ही, विल ही बी प्लेइंग इन द गार्डन और एंड में आया क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है सृष्टि खाना बना रही होगी। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सृष्टि है, तो बना के लिखा सृष्टि। विल बी, हेल्पिंग वर्ब लगाई हमने विल बी। सृष्टि विल बी खाने को बनाने को बोलते हैं कुक, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो हो गया कुकिंग। सृष्टि विल बी कुकिंग फूड। नेक्स्ट नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट आगे आएगा, हेल्पिंग वर्ब दोनों के बीच में नॉट लग जाएगा, सृष्टि विल नॉट बी कुकिंग फूड। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी और दोनों के बीच में सब्जेक्ट लगेगा, तो विल सृष्टि बी कुकिंग फूड क्वेश्चन मार्क। देखिए सभी में मैंने ऑब्जेक्ट तो सभी में सेम रहना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सेम रहना है, सिर्फ हमें चेंज क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाना है और दोनों के बीच में सब्जेक्ट लगाना है।
नेक्स्ट इज सीता बॉटल भर रही होगी। सब्जेक्ट इसमें सीता है तो सीता को मैंने आगे लिखा। सीता विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सीता विल बी फीलिंग बॉटल। नेक्स्ट है नेगेटिव, तो सीता विल नॉट बी फीलिंग बॉटल। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, दोनों के बीच में सब्जेक्ट लगेगा, तो विल सीता बी फीलिंग बॉटल और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है वह पर्स खरीद रही होगी, तो फ्यूचर में काम चल रहा होगा, पर्स खरीद रही होगी, तो क्या होगा, वह के लिए यहाँ पे आएगा शी, हेल्पिंग वर्ब लगाई विल बी, शी विल बी परचेजिंग अ पर्स। अब इसको जब नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट आगे आ जाएगा, शी विल नॉट बी परचेजिंग अ पर्स। अब पर्स को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे अ लगा दिया है। नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, विल शी बी, अब हेल्पिंग वर्ब दोनों के बीच में मैंने लगाया सब्जेक्ट, विल शी बी परचेजिंग अ पर्स। नेक्स्ट है वह इंदौर से आ रहा होगा, तो वह के लिए आएगा यहाँ पे ही विल बी, कम की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कमिंग, और इंदौर से इसलिए मैंने फ्रॉम लगाया है, इंदौर जा रहा तो टू आता है, यहाँ पे से आ रहा है इसलिए फ्रॉम लगाया है, ही विल बी कमिंग फ्रॉम इंदौर। उसी तरह से नेगेटिव में क्या होगा, दोनों के बीच में नॉट लग जाएगा, बाकी सेम रहने वाला है, ही विल नॉट बी कमिंग फ्रॉम इंदौर। इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट बीच में आ जाएगा दोनों के, तो विल ही बी कमिंग फ्रॉम इंदौर, और एंड में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे होंगे, तो शिक्षक के लिए क्या आएगा यहाँ पे, टीचर, टीचर विल बी टीचिंग इन द क्लास, टीचर विल नॉट बी टीचिंग इन द क्लास। और इंट्रोगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट बीच में जाएगा, तो विल टीचर बी टीचिंग इन द क्लास। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई थिंक